दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज देव। जैसे कि हमने आज जीएस का एक टॉपिक लिया है जो कि प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्जाम हमारे सामने हैं जैसे कि अब टीजीटी, पीजीटी और लोअर पीसीएस या पीसीएस के जो भी एग्जाम हैं, यूपीपीएससी से होने वाले जितने भी एग्जाम हैं या टीजीटी पीजीटी में भी ऐड हो चुका है अभी जीएस, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक है और हिस्ट्री के टॉपिक में ये हमने धर्म सुधार आंदोलन से लिया है, जैसे जिसमें राजा राम मोहन राय हो गए, चटर्जी हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, विवेकानंद हो गए। इन सभी के सिद्धांत या इन सब के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने लिया है। लगभग हमारे 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। या दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो सबसे पहले जानते हैं पश्चिमी सभ्यता क्या था। तो पश्चिमी सभ्यता जो ब्रिटिश की सभ्यता थी, हमारे यहाँ जो ब्रिटिश की सभ्यता थी, था अंग्रेज लोग थे, ब्रिटेन लोग थे, इनकी जो सभ्यता होती थी, इन्हीं सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता कहा जाता है। इनके कहने का मतलब है कि जब पश्चिमी सभ्यता हमारे भारत में आई तो किन वर्गों को ज्यादा प्रभावित किया। तो इसमें हमारा आंसर होगा, एक होगा, पहला होगा कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू धर्म, शिक्षित मुसलमान। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के लोग थे, नॉर्मल व्यक्ति के लोग थे, वो ज्यादा प्रभावित हुए। कुलीन जमींदार तो जमींदार थे ही, ये इनसे रिलेटेड थे। धनवान जो थे, व्यापारी थे, वो भी रिलेटेड थे। शिक्षित मुस्लिम ये भी थे। तो सबसे ज्यादा जो थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ही प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? ये पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। तो हुआ था 1875 में। अब पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किया कौन था, तो इसे किए थे दयानंद सरस्वती। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने एक शब्द वेदों की ओर लौटो, एक उन्होंने एक स्लोगन दिया था। स्लोगन मतलब एक अपना वो दिया था, स्लोगन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने दिया था वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो उसे कहा था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, उन्होंने क्या स्थापित किया था? ब्रह्म समाज को, प्रार्थना समाज को, आर्य समाज को या बहुजन समाज को? तो उन्होंने आर्य समाज को किया था। किसको? आर्य समाज को स्थापना कौन किया था? आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? इसे किया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अभी प्रार्थना समाज भी आएगा, सब आएंगे। एक महिला थी जिनका नाम था शारदा मणि। तो क्वेश्चन आता है शारदा मणि कौन थी? एक महिला है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी ये एक रामकृष्ण परमहंस जी थे, इन्हीं की पत्नी थी। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जो थे ये विवेकानंद के गुरु थे। अगर क्वेश्चन आता है कहीं पर विवेकानंद के गुरु कौन हैं, तो आप याद कर सकते हो कि रामकृष्ण परमहंस जो थे ये विवेकानंद के गुरु थे और इनकी पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सबसे पहले याद कर लीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया किसने था? तो वो किए थे स्वामी विवेकानंद ने किया था। अच्छा, ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1897 में। ठीक है, ये डेट आपको याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कौन किया था? विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो हमने इसके पहले ही बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया थे। अगर हम दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम बात रखें तो अभी हमने बताया था कि वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही कहा है और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया है। और राजा राम मोहन राय हैं, तो इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किन्हें? अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
सती प्रथा जो था, सती प्रथा हम लोग जानते हैं कि जो सती हो जाती थी, उनमें भी इन्होंने उसको हटाने के लिए, इस प्रथा को हटाने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत अच्छा काम किया है। विधवा पुनर्विवाह भी इन्होंने अच्छा काम किया है। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने कहा कि जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनके लिए दूसरा विवाह जरूरी है। ठीक है। महिलाओं की शिक्षा के लिए भी इन्होंने विशेष बहुत अच्छा काम किया था। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किस मिशन की स्थापना किसने किया था? बताइए, राम किस मिशन की स्थापना कौन किया था? विवेकानंद ने किया था। इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग इन तीनों के मिक्स पुस्तक लिखा है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है? तो इन्होंने लिखा है स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। ठीक है, विवेकानंद ने लिखा है। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस बारे हमने वही बताया था, किनके गुरु हैं ये? विवेकानंद के गुरु हैं। विवेकानंद के गुरु हैं। टर्नाडो के बारे में अगर हम कुछ जानकारी रखें तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात क्या कहा जाता है? सुकरात। ठीक। और राजा राम मोहन बारे हमने भी जाना है, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, अग्रदूत, आधुनिक भारतीय जनक, बहुत सारी चीजों ये इनको कहा जाता है। अभी आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद थे। विवेकानंद ही थे। गांधी के बारे में आप जानते हो, गांधी का एक सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कौन किया था? अगर क्वेश्चन आया तो गांधी ने किया था। क्यों किया था? कहाँ किए थे? चंपारण कहाँ पर है? ये बिहार में है। बिहार स्थल, बिहार में चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण में एक नील आंदोलन इसी के लिए हुआ था। अंग्रेजों ने कहा था कि आप 3 हिस्सों पर, अंग्रेजों ने कहा था कि आप 3 हिस्सों पर, जितना भी खेत है आपके पास, जितनी भी जमीन है, 3 हिस्सों पर नील की खेती करो। किसकी खेती करो? नील खेती करो। और एक हिस्से पे आप जो मर्जी धान गेहूं ऐसा बो सकते हो। तो ये भी कहीं कहीं गलत था कि जबरदस्ती आप 3 हिस्सों पर नील खेती करवाई जाती थी। तो इसीलिए चंपारण सत्याग्रह इन्होंने गांधी जी द्वारा किया गया था, जिसे नील आंदोलन भी कहा जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन है? बताइए। भाई, हिंदू के लिए, नव हिंदूवाद के लिए सबसे ज्यादा कौन काम किया है? विवेकानंद ने किया है। विवेकानंद ने किया है। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस हम जान ही गए हैं, बार बार आ रहा है, तो विवेकानंद के गुरु हैं। राम मोहन राय भी हमने जाना इनके बारे में। आइए, एक नाम आया है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कौन है? भाई, बंकिम चंद्र, हम लोग वंदे मातरम करते हैं ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? वो चटर्जी ने ही लिखा है। चटर्जी का एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ। इसी आनंद मठ में वंदे मातरम को समाहित किया गया है। ठीक है। और सती प्रथा के उन्मूलन में इन्होंने काफी काम किया है। सती प्रथा के उन्मूलन में अच्छा काम किया है। ठीक है। सॉरी, गलत हो गया, सती प्रथा समझ नहीं, ये वंदे मातरम आनंद मठ में इन्होंने लिखा है, बस इतना जानिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? अच्छा, किसका विरोध ही नहीं किए थे? बाल विवाह, भाई विरोध किए थे। इन्होंने कहा बच्चों का विवाह बाल अवस्था में नहीं होना चाहिए। सती प्रथा का अभी हमने बताया, इन्होंने विरोध किया था। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था कि मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा। लेकिन ये पाश्चात्य शिक्षा, मतलब जो ब्रिटिश, अर्थात कहा जाए तो इंग्लिश शिक्षा का ये के पक्ष में थे। ये इंग्लिश, जैसे जो ब्रिटिश लोग थे, ये चाहते थे कि लोग ज्यादा इंग्लिश पढ़ें, तो इंग्लिश ज्यादा पढ़ें तो इंग्लिश के पक्ष में थे। हाँ, पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हमारा आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? एक देववाद पर। एक देववाद पर। अच्छा, बहुदेववाद क्या होता है? तो बहुदेववाद मतलब जो कई देवी देवता का
पूजा करें। और अद्वैतवाद में भी एक ही ईश्वर माने जाते हैं। और अगर अद्वैतवाद के प्रमुख अगर माने तो शंकराचार्य जी माने जाते हैं। अद्वैतवाद के प्रमुख कौन होते हैं? शंकराचार्य जी हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक देववाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आदि ब्रह्म समाज स्थापना कौन किया था बताइए? देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे, मोहन राय किए थे, केशवचंद्र सेन किए थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे? तो हमारा आंसर होगा ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आइए हम थोड़ा से रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में समझते हैं। अच्छा, रविन्द्रनाथ जो टैगोर जी थे, इनको क्या क्या कहा जाता है? एक को गुरुदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुदेव। किन्हें कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। इनकी एक साहित्य रचना है जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि लिखने में थोड़ा दिक्कत है, आप सुन रहे हैं। अच्छा, गीतांजलि के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल भी मिला है। कब मिला है? 1913 में नोबेल मिला है इनको। ठीक है, इनको नोबेल मिला है। इन्होंने एक काम और, इतना आप अगर लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो, आप बैक करके आप देख सकते हो फिर से। अगर इनकी हम बात करें, टैगोर के बारे में थोड़ा सा और हम जानें, तो जनगण मन इन्होंने ही लिखा है। जनगण मन कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। अच्छा, हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गीत है, गान है, वो अमार अमार सोनार सोनार बांग्ला। वहां का जैसे हमारा जनगण मन है, ऐसे बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला है। इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है। एक चीज हम जानेंगे इनके बारे में, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, तो उस समय इनको अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि प्राप्त की गई थी जिसे कहा जाता है नाइट हुड की उपाधि। नाइट हुड की उपाधि इनको मिला था। ठीक है, मिला था। लेकिन इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गुस्से में आकर के इसकी उपाधि को अंग्रेजों को लौटा दिए थे। अंग्रेजों को उन्होंने लौटा दिया, ले जाओ भाई, हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब मारते पीटते हो हमारे। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि कौन दी थी? भाई, राजा राम मोहन राय नाम था ना इनका, इनको राजा क्यों कहा गया? राजा की उपाधि किसने दिया होगा? तो इनको राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था। इसके एक थोड़ी सी बारे में जानिए कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है भेजा था, कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। इंग्लैंड भेजा था कि आप जाइए वहां पेंशन को बढ़ाने संबंधी बात करके आइए। लेकिन वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? राजा मोहन राय की। और वहां पे एक स्थान है, ब्रिस्टल नाम का स्थान है, वहीं पर जो है इनको दफना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब किया गया था बताइए? ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था 1828 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया? दयानंद सरस्वती ने किया। और सबके बारे में हम जान ही रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ बताइए? कब हुआ ब्रह्म समाज की स्थापना? कब हुआ? भाई, अभी हम पढ़ रहे हैं कि 1828 में, इसमें ऑप्शन है नहीं, तो हम ऑप्शन ए गलत हो सकता है, तो 1828 होगा। ये हमारा ऑप्शन बी में लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, अरविंद घोष के बारे में बहुत खुश नहीं है। दयानंद सरस्वती के बारे में आप जान ही रहे हैं, विवेकानंद हमने बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी बताइए? 1828 में। 1828 में 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 1828
इनकी प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। क्या था? आत्मीय सभा। ठीक। तत्वबोधिनी सभा की अगर बात करें तो इसे एक व्यक्ति थे देवेंद्र नाथ, उन्होंने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, एक नाम नया आया है, दो नाम, एक नाना साहब आ गया है, एवं हुआ। नाना साहब कौन थे? देखिए, जब 1857 का, देखिए नाना साहब के बारे में आइए थोड़ा जानते हैं। 1857 का जब युद्ध चल रहा था, स्वतंत्रता युद्ध, तो कानपुर से कौन था? नाना साहब ही थे। अगर पूछा कि 1857 में युद्ध के दौरान कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था भारत की तरफ से, तो नाना साहब कर रहे थे। इनके साथ एक लोग थे, साथी इनके थे, मतलब साथ में इनका सहायता कर रहे थे, इनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे, ठीक, इन्हीं के साथ थे। और नाना साहब का सही नाम क्या है? धोधू पंत। कई पूछता है क्वेश्चन कि नाना साहब का सही नाम क्या है? जिनका नाम है धोधू पंत। ठीक है, धोधू पंत इनका नाम है, इतना आप जानते रहिए इनके बारे में। और एक नाम है एओहुम, ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो इसी ने किया था, एओहुम ने किया था। उसमें एक बनर्जी थे, WC, एक बनर्जी थे, वो अध्यक्ष बनाए गए थे, WC बनर्जी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट रखिए और आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर किसे माना जाता है? तो फिर राजा राम मोहन राय ही आएंगे। ठीक है, और सबके बारे में जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत का पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय ही थे। ठीक है, बस ज्यादा कुछ है नहीं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो हमारा हो जाएगा भी राजा राम मोहन राय ही।